हेलो गाइस, मेरा नाम है अंश सिंह और मैं आज आपको भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हुई चीज़ें हैं और इन चीज़ों पे आपको बिलीव होगा क्योंकि आपको डर महसूस होगा। तो आज से 2 साल पहले की बात है कि मैं एक मकान में रहता था। मतलब वहाँ पे हम रेंटेड थे। तो वहाँ पे एक दिन रक्षाबंधन था। तो उस दिन मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए थे। तो कुछ नीचे सोए थे और हम बाकी छत पे सोए थे। मेरा एक छोटा भाई है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी यहाँ पे। मेरा एक छोटा भाई और मैं, मेरा बराबर का ही है, 1 साल छोटा है। तो उस दिन हमें फ़ोन मिल गए थे हमारे गार्डियंस के। तो हम छत पे सो ही रहे थे, हमारे बगल में भी सब सो रहे थे, लेकिन हम कोने की तरफ में लेटे हुए थे। हमारे घर के पीछे एक पतली गली थी जहाँ अंधेरा हुआ करता था। तो क्या हुआ, उस रात हम फ़ोन चला रहे थे। अब हमने ये सोचा था कि बहुत मज़े आएंगे, आज पूरी रात मिलेगा फ़ोन चलाने को। तो हम चला रहे थे। तो उस गली में से चला रहे थे हम, मस्त बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा था। उस गली में से पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही थी। अब हम खाट पे बैठे हुए थे और हमें उसके पार तो हम देख ही नहीं सकते थे, बिकॉज ऑफ वॉल खड़ी थी वहाँ पे। तो हमने इग्नोर करा, थोड़ी देर इग्नोर करा, वो कंटिन्यू चलती जा रही थी। तो मेरा भाई उठा, बैठा, तो वो रुक गई। मैं भी बैठ गया था। तो हम दोनों ने एक वहम समझ के वापस लेट गए। फिर 5-10 मिनट बाद वापस से वही चीज़ होने लग गई। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग गया कि ये है क्या, लेकिन मेरा भाई डर गया था। अब वो जब भी लेट गया, कोई बात नहीं भाई, फ़ोन मिलाया। तीसरी बार ऐसे ही हुआ, तीसरी बार भी छन छन छन। तो भाई मेरा डर के मारे दूसरी जगह लेट गया। मैंने तो ये सोचा हुआ था कि भाई मेरे को फ़ोन मिल गया है, मैं फ़ोन चलाऊंगा, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो आवाज़ बंद हो चुकी थी जब मेरा भाई जा चुका था। फिर मैं फ़ोन चला रहा हूँ और थोड़ी देर बाद वापस से छन छन छन। अब मेरा डर बहुत ज़्यादा और बहुत यकीन में बदल गया था, क्योंकि एक ही साउंड बार बार आ रही थी और ये चीज़ मेरे भी नहीं आ रही थी, मेरे भाई को भी सुनाई दे रही थी। तो मैं उस टाइम पे डर के तुरंत से फ़ोन लेकर मैं घर वालों के बीच में सो गया। छोड़ो उस दिन। तो उसके बाद बहुत दिनों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके कुछ टाइम बाद में, 10-5 दिन बाद में, मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था। तो मैं छोटा तो था ही। तो मैं छत पे जाके खाट की तरफ जाके बैठ गया। अब ऐसा था कि खाट के पीछे गमले थे और गमले से थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ थी टंकी जिसमें पानी वगैरह भरते हैं। तो मैं ग्रिल की तरफ हाथ पकड़ के अपने, और मैं रो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं परेशान था, मम्मी पापा ने डांटा था, छोटा तो था ही। तो उस टाइम पे थोड़ी देर बाद टंकी के पीछे से वॉइस आ रही है, छन 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 छन, कंटिन्यूसली। और मैंने जाके देखा, पीछे से जब भी आ रही थी। अब मैं डर रहा था क्योंकि ये चीज़ डरावनी थी, क्योंकि जहाँ मैं देख रहा हूँ वहीं से वॉइस आ रही है, ये वाली छन छन छन, और वो रुक नहीं रही है। मैं रो रहा था, मैं थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा था। मैंने सोचा था आज मारे तो मार ही दे। तो फिर जाके मैं खाट पे बैठ गया। अब वो रुक गई, वॉइस रुक गई। अब वहाँ टंकी से उतर के नीचे की तरफ जहाँ गमले रखे हुए थे, उसके आगे जस्ट मेरी खाट थी थोड़ी सी आगे की तरफ। तो गमले के पीछे से आवाज़ आने लग गई, छन छन छन। अब मैंने देखा, अब मैं खाट से तो उठा नहीं था, मैं रो तो रही था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, यही सोचा था मारे तो मारे थे। फिर वो 5-10 मिनट तक बजी। फिर मैं ग्रिल के नीचे बैठा होता। मेरी खाट कैसी है कि इसके नीचे आप आर पार देख सकते हो। तो मैं रो ही रहा था और मैं, मेरी आवाज़ तो निकल नहीं रही, तो रोते हुए मैं चुपचाप रो रहा था। तो मुझे छन 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 वो कहाँ से आई थी, मेरी खाट के नीचे से। और मैं नीचे देख रहा हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे वॉइस सुनाई दे रही है।
तब मैंने ये बोला था कि देख भाई, तू जो भी है, या तो मुझे मार दे, या तो अगर मेरा अपना ही है तो बैठ जा मेरे साथ, ये सब चीज़ें मत कर प्लीज़। तो वो उसी टाइम रुक गया। मैंने सोचा बहुत अच्छा इंसान होगा, बहुत अच्छा भूत होगा कि मेरी बात सुन ली। अब 10-15 दिन में उस बात को ही भूल गया था कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ हुआ था। फिर मैं अपने एक चाचा से बात कर रहा था, मेरे छोटे चाचा हैं, तो उनसे बात कर रहा था, मैं उन्हें ये सब चीज़ें बता भी रहा था। मैं कि चाचा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था एक टाइम पे। तो उन्होंने बोला था कि ये वहम है तेरा, पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खाट पे लेटा हुआ था, तो लेटा हुआ था, कोई बात नहीं। फिर उस टाइम पे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था गेम्स के रिगार्डिंग। मैं उन्हें बता रहा था कि बहुत मज़ा आता है, फ़ोन चलाने मिल जाता है, 1-1 घंटा मिलता है, फ्री फायर खेलता हूँ दबा के। उस टाइम वो भूत का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं था। फिर मेरे पीछे की तरफ एक छोटा सा टॉयलेट बराबर एक कमरा सा था। उसका गेट तो वहाँ पे था नहीं, वहाँ कबाड़ भरा हुआ था। उसी तरफ मेरी खाट रखी हुई थी, तो उसी तरफ मेरा सिर था, पैर मैंने आगे की तरफ लेटाए रखे थे। तो पीछे की तरफ छन छन आती है, पीछे की तरफ से। मैं जैसे ही देखता हूँ मेरे ऊपर की तरफ बैठा हुआ है कोई मोटा सा, और मैं हड़बड़ा गया। मैं जैसे ही उठा, मेरे जस्ट सामने पतला सा 7-8 फीट का एक आदमी खड़ा था। मैं कॉल पे ही था और मैं डर के मारे तुरंत जीने से उतरा, जीने कूद गया मैं। अब ये बात मैंने अपने घर में भी बताई कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। किसी ने यकीन ही नहीं करा, क्योंकि मैं डरपोक था बचपन से, तो इन सबको ये लगता है कि वहम होते हैं इसके। मैं कहा ठीक है। अब सर्दियों का टाइम था, तो मेरी अम्मा धूप में सो रही थी दोपहर के 3 बजे छत पे। अब ये बात आपको यकीन करना पॉसिबल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरी दादी को पैर पकड़ के उल्टा खड़ा कर दिया था। अब मेरी दादी हवा में थी, लेकिन उन्होंने कुछ देखा नहीं था। उन्होंने फिर शाम के टाइम आके बताया कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तब इन लोगों ने यकीन करा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ भी हुआ है, और उसके बाद हमने वहाँ से मकान को खाली कर दिया था। अगर ये आपको ज़रा सी भी डरावनी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।